चैप्टर वन गवर्नेंस फ्रॉम फोरम IS मास्टरिंग पॉलिटी गवर्नेंस बुक PDF। सो इसमें क्या याद करना है कि जो द इंडियन इकोनॉमी हैज़ राइजन टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो टर्म गवर्नेंस है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गुबरनेयर मीनिंग टू स्टीयर, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB है ना, डिफाइंस गवर्नेंस एज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और PM मोदी ने सिमिलरली इस क्या कहा है गवर्नेंस को? गवर्नमेंट इज अ फाइल एंड गवर्नेंस इज अ लाइफ। अब हम देखते हैं स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। तो इसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं? पहला स्टेट होता है, दूसरा क्या होते हैं? सिटीजन्स होते हैं, तीसरा क्या होता है? मार्केट होता है इसमें, और चौथा क्या है? सिविल सोसाइटी। मतलब चार इसमें स्टेक होल्डर्स हैं इन गवर्नेंस। पहला कौन है? स्टेट है, दूसरा सिटीजन्स है, तीसरा अपना मार्केट है, चौथा अपना सिविल सोसाइटी है। अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ द गवर्नेंस। सो इसमें पहला क्या है? पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल डायमेंशन। सो क्या पॉलिटिकल में क्या होता है? फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और दूसरा क्या है? लीगल एंड जुडिशियल होता है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट एंड एक्सेस टू जस्टिस होता है। और तीसरा क्या है? सोशल डायमेंशन है। ये क्या करते हैं? इंश्योर इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स। और चौथा क्या है? इकोनॉमिक डायमेंशन है। ये क्या करते हैं? फोकस ऑन रिसोर्स एलोकेशन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमीज। पांचवा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। ये क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू ब्यूरोक्रेसीज। और हम देखते हैं अब मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। सो पहला कौन सा मॉडल है? गवर्नमेंट एज अ मशीन मॉडल, ठीक है ना। दिस मॉडल सीज द गवर्नमेंट एज अ मशीन ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी स्लो टू अडेप्ट टू चेंजेस और न्यू आइडियाज़। सो याद रखना है कि गवर्नमेंट एज अ मशीन मॉडल, ठीक है ना। मतलब ये स्लो होता है और डिफ़िकल्ट टू, हाईली स्ट्रक्चर्ड है बट कैन बी स्लो टू अडेप्ट टू चेंजेस। दूसरा कौन सा मॉडल है? गवर्नमेंट एज नेटवर्क मॉडल, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है? दिस मॉडल व्यूज द गवर्नमेंट एज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिलाइज ऑन द collaboration and communication among various groups to solve problems as they arise. For example, during COVID-19 pandemic, various state governments, healthcare agencies and NGOs जो है थी ना, वो कोलैबोरेट किए थे। तीसरा कौन सा मॉडल है? मार्केट मॉडल। द मार्केट मॉडल अलाउज द प्राइवेट सेक्टर टू टेक ओवर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। और क्या चौथा कौन सा मॉडल है? पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल। सो इसमें क्या होता है? इट इंकरेजेस मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स, स्पेशली दोज हु आर यूजुअली लेफ्ट आउट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है? मनरेगा में। और क्या एक और अनदर मॉडल कौन सा है? डीरेगुलेटेड गवर्नमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है? इन दिस मॉडल द गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड गिव्स मोर फ्रीडम टू डिसीजन मेकर्स एट वेरियस लेवल। इसका एग्जांपल क्या है? कि दिल्ली एयर पोल्यूशन कंट्रोल हैज़ बीन लेफ्ट लार्जली टू द लोकल बॉडीज with reduced state control, allowing for more flexible immediate actions like the odd even scheme to reduce traffic. नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? एंटाइटलमेंट बेस्ड मॉडल। सो दिस मॉडल ensures that the government provides certain essential services to citizens. For example, in India, the public distribution system, याद रखना है। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? राइट्स बेस्ड मॉडल। द राइट्स बेस्ड मॉडल emphasizes the rights of citizens. In this model, citizens are not passive receivers of the government services. They actively participate in the governance, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। सो द टर्म सर्वोत्तम कंबाइंस टू वर्ड, सेवा मतलब सर्विस एंड उत्तम मतलब एक्सीलेंस, रिफ्लेक्टिंग द मॉडल्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट पब्लिक सर्विस। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वोत्तम मॉडल। फर्स्ट क्या है? द सिटीजन चार्टर sets clear standards for public service delivery and allows citizens to give feedback on how service are being provided. दूसरा कौन सा है इसका मेन कंपोनेंट? द पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? इट इंश्योर्स दैट सिटीजन्स कंप्लेंट आर हैंडल इफेक्टिवली, लीविंग देम सेटिस्फाइड विद द रिजोल्यूशन इवन इफ द आउटकम इजंट ऑलवेज इन देयर फेवर। तीसरा क्या है कंपोनेंट? द मॉडल encourages गवर्नमेंट departments to constantly improve the service delivery capabilities.
ठीक है, याद रखना ये 3 कंपोनेंट्स थे। पहला क्या था? सिटीज़न चार्टर था, दूसरा क्या था? पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज़्म था, चौथा क्या था? सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज़। और एक चीज़ और याद रखना, गवर्नेंस इज़ अल्टीमेटली अबाउट एम्पावरिंग पीपल एज़ एम्फसाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। अब हम थोड़ा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में थोड़ा एक कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सो द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ना, स्कीम्स प्रोवाइड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द फार्मर्स बूस्टिंग देयर रूरल इनकम्स। और इनाम जो है ना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनिशिएटिव्स फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, गिविंग फार्मर्स बेटर एक्सेस टू द मार्केट्स। और एक चीज़ और याद रखना है, while the minimum government and maximum governance approach has initiated important changes in India, there remains a pressing needs for focused implementation. The government must ensure that efforts are not solely concentrated on reducing bureaucracy but also on enhancing the quality of governance. So ये था अपना governance chapter 1।